सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का नाम सुन के ये मत समझ लेना कि पूरा पूरा रिडम्पशन हम लोग पढ़ेंगे डिबेंचर का। नहीं, वो चैप्टर पहले हुआ करता था, अब आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो उसका क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट था, कैसे हम लोग डिबेंचर रिजम्पशन रिजर्व क्रिएट करते थे, वो सब नहीं है अब सिर्फ आपको कुछ 4-5 एंट्रीज हैं जो आनी चाहिए, उसी से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर दिया हुआ है, पर ये एक्चुअली में रिडम्पशन का पूरा पार्ट नहीं है। तो चलिए, जितना आपके सिलेबस में उतना ही करेंगे, एग्जाम में भी इतने ही से ही आता है। तो क्या है देख लेते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। अब ये बात तो हम सबको मालूम है कि डिबेंचर एक लायबिलिटी है, ठीक है। अब इसका जो रिपेमेंट है उसको कहते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अगर एक लाइन में बोला जाए तो डिबेंचर का जो रिपेमेंट है उसको क्या बोलेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब आगे देख लो, ये जो रिपेमेंट किया जाता है डिबेंचर का, वो कंपनी करती है उन शर्तों पे, उन टर्म्स पे जो वो पहले ही आपको प्रोस्पेक्टस में बता चुकी है, और उसी के अकॉर्डिंग वो रिपेमेंट करती है, उसी टाइम पीरियड पे और उसी अमाउंट से। ठीक है, उसका एंट्री क्या होता है, तो बहुत सिंपल सा एंट्री है। ये दो एंट्री आपको याद रखना है कि जब भी रिपेमेंट करोगे डिबेंचर का, तो डिबेंचर अकाउंट तो डेबिट हो गए तो कंफर्म है, और पेमेंट करोगे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। बट ये एंट्री डायरेक्ट नहीं होगा, ये एंट्री होगा वाया डिबेंचर होल्डर अकाउंट। तो एंट्री ऐसे पास करोगे हमेशा, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, मतलब डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू बैंक, और डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करोगे। ये प्रोसेस है। ये दो एंट्री आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये बेसिक एंट्री था। अब हम लोग आते हैं अलग अलग केसेस पे। अब ये रिडम्पशन और इशू दोनों में क्या क्या सिचुएशन हो सकता है वो देखते हैं। जो पॉसिबल केसेस है क्या बनता है, तो आपके बुक में बड़ा अच्छे से बना के दे रखा था केस, मैंने वहीं से उठा लिया है ताकि आपको समझाने में इजी हो। देखिए, आपका इशू करने का 3 पॉसिबिलिटी है। क्या हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, पार, डिस्काउंट और प्रीमियम। हम लोग इशू पार पे भी कर सकते हैं, डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं, और प्रीमियम पे भी कर सकते हैं। पर जो रिडम्पशन होता है ना, ये 2 तरीके से हो सकता है, या तो पार पे या प्रीमियम पे। ठीक है, डिस्काउंट पर रिडम्पशन नहीं होता। डिस्काउंट पर रिडीम होता है एक ही केस में, जब कंपनी ओपन मार्केट से, जब डिबेंचर का दाम गिर गया हो, जब शेयर मार्केट में डिबेंचर का भाव गिर गया हो, तो ओपन मार्केट से सस्ते में खरीद ले, कम में खरीद ले, वही हो सकता है डिस्काउंट। अदरवाइज कंपनी उसको रिडीम नहीं करती है डिस्काउंट पे। अब इन तीनों केस और इन दोनों केस को मिला के टोटल 6 टाइप का केस बनता है, जिसका एंट्री आपको समझना है, और इन्हीं से क्वेश्चंस आएंगे। चलिए, पहला केस है व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। पार पे इशू किया, पार पे ही रिडीम किया। ये तो बहुत सिंपल सा है, चलो देख लो। एग्जाम्पल मैंने सारे केस में ले लिया है। डिबेंचर इशू किया है 100 रुपये का, और रिडीम भी हो रहा है 100 रुपये का, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगा, तो पहला तो इशू का एंट्री देखेंगे, उसके बाद रिडम्पशन का एंट्री देखेंगे। तो इशू के टाइम में क्या एंट्री होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपये आएगा आपके पास, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। एक बारी में सारा पैसा ले रहा है, इसलिए एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये एंट्री हो गया। फिर इस पैसे को, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, टू डिबेंचर अकाउंट, 8% 10% जो भी डिबेंचर है। ये हो गया दोनों इशू का एंट्री। अब सेम देख लेते हैं रिडम्पशन का एंट्री। तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, मैंने अभी बताया था। फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक, जैसा ऊपर हम लोग ने देखा था, ये एंट्री हो जाएगा। तो ये हो गया इशू का, ये हो गया रिडम्पशन का एंट्री। पहला केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे जनरली क्वेश्चन आता भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अगला केस। डिबेंचर इशू करते हो डिस्काउंट पे और रिडीम करते हो पार पे, तब क्या होगा। तो पहले इशू का एंट्री देखते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं, तो 100 रुपये का डिबेंचर है, ठीक है। और इसको इशू किए हैं, यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, इसको इशू किए हैं हम लोग 95 पे, और रिडीम कर रहे हैं 100 रुपये पे। मतलब कि जब इशू किए थे तो बोले कि हमको 95 रुपीज़ दे दो, और जब रिपेमेंट करेंगे तो तुमको 100 रुपया देंगे, तो 5 रुपये ज़्यादा देंगे, ठीक है। मतलब कि हम 5 रुपये कम ले रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या है, डिस्काउंट का केस है। तो ये डिस्काउंट हमारे लिए क्या एक तरह से लॉस है। कैसे दिखाते हैं, देखिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट 95, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट में चला जाएगा 95,
ये हो गया इशू का एंट्री पहला। अब इसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, आई मीन डिबेंचर में ट्रांसफर कर दो। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में जाएगा 95, डेबिट करके उसको कैंसिल करेंगे। फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, एक लॉस है आपका तो ये भी डेबिट होगा, 5 रुपीज़ का लॉस। और टू डिबेंचर अकाउंट 100 रुपीज़, डिबेंचर अकाउंट में पूरा अमाउंट जाएगा 100 रुपीज़। लॉस को अलग दिखाते हैं, उसका नाम देते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब आते हैं रिडम्पशन की तरफ। जब इस डिबेंचर को रिडीम करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, सेम एंट्री होगा जैसा हम लोगों ने ऊपर किया था, कोई चेंज नहीं होता क्योंकि रिडम्पशन के टाइम में हम लोग पार पर रिडीम कर रहे हैं। तो पहला एंट्री होगा डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, दूसरा होगा डिबेंचर होल्डर टू बैंक 100। ठीक है, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। थर्ड केस, जब डिबेंचर इशू करते हो प्रीमियम पे और रिडीम करते हो पार पे तो क्या एंट्री पास करोगे। सेम वही एग्जांपल है, 100 रुपए का डिबेंचर था, इशू की 105 पे, रिडीम कर रहे हो 100 पे। तो इशू करने का एंट्री पहले देखते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट 105, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 105, ट्रांसफर करो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 105 तो डिबेंचर में जाएगा 100, प्रीमियम में जाएगा 5। ठीक है, जब रीपेमेंट करोगे तो सेम एंट्री है, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर टू बैंक 100 और ये 5 रुपए प्रीमियम में पड़ा रहेगा। तो चलिए ये 3 तो सिंपल एग्जांपल था, सिंपल केस था, क्योंकि तीनों में रिडम्पशन पार पे हो रहा है इसलिए कुछ खास कॉम्प्लिकेशन था नहीं। अब जो 3 केस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। फोर्थ केस है, डिबेंचर पार पे इशू हुआ है पर रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे, तो क्या करेंगे। अब यहां देखो, पहले तो ये समझ लो, मैंने यहां नोट किया, चलो पढ़ ही लेता हूं। समटाइम्स अ डिबेंचर आर इशूड with specific condition that company will pay a premium at time of their redemption, although such premium will be paid at the time of actual redemption, but it is known as loss। ठीक है, जो प्रीमियम हम रिडम्पशन के टाइम में पे कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा मनी हम पे कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या मानते हैं, लॉस मानते हैं। और कंपनीज को रिकॉर्ड करती है सच लॉस एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डेबिटिंग द अकाउंट, कॉल्ड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अब एक अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट था 11th में जो आपने पढ़ा होगा, जिसको हम लोग कंजर्वेटिज्म कहते हैं, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। इसके अकॉर्डिंग हम लोग फ्यूचर में होने वाले लॉस को पहले ही अकाउंट फॉर कर लेते हैं। इसलिए उसी के वजह से हम लोगों ने क्या किया, जो लॉस रिडम्पशन के टाइम में होने वाला है उसको अभी ही अकाउंट्स में शो कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रीमियम जो हम रिडम्पशन के टाइम में पे करेंगे उसको अभी ही अकाउंट्स में शो कर देंगे। कैसे शो करेंगे उसका एंट्री देख लो इशू के टाइम का। तो पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 100 रुपीज। दूसरा डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 5, डिबेंचर में जाएगा 100, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में जाएगा 5। मतलब एक बार तो तुमने लॉस को डेबिट करके दिखा दिया, साथ ही साथ उसको रिवर्स भी कर दिया, क्योंकि अभी नहीं पेमेंट कब होगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, इसलिए इसको रिवर्स भी करना जरूरी है, तो ये करके कैंसिल भी कर दिया। ठीक है, अब इसके रिडम्पशन का एंट्री देखते हैं। इसको रिडीम करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे। रिडम्पशन का एंट्री होगा इसका, डिबेंचर अकाउंट को डेबिट करोगे 100 से, इसके ऊपर जो प्रीमियम है वो 5 रुपया, वो पेमेंट करोगे, वो दिखाओगे टू डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में कितना ट्रांसफर करोगे, डिबेंचर का वैल्यू प्लस प्रीमियम 105, और फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक करके पेमेंट कर दोगे। ठीक है, आई होप यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मैंने यहाँ लिख भी दिया कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को क्या करते हैं। आगे देखें, फिफ्थ केस, जब डिबेंचर को इशू करते हो डिस्काउंट पे और रिडीम करते हो प्रीमियम पे, यहाँ पे डबल लॉस है, पैसे ले भी कम रहे हैं और दे ज्यादा रहे हैं, तो डबल लॉस हो गया ना आपके लिए। इसको कैसे शो करते हैं देखो, एग्जांपल 100 रुपए का डिबेंचर है, इशू किया 98 में और रिडीम करो 105 में, तो टोटल 7 रुपए का लॉस हो गया। 2 रुपया कम रिसीव कर रहे हैं और 5 रुपया ज्यादा पे कर रहे हैं। तो इशू के टाइम में क्या एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट में जाएगा 98 क्योंकि आपने कम रिसीव किया, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 98, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 7 रुपीज जाएगा, मतलब 5 रुपीज ये वाला और 2 रुपया जो आपने डिस्काउंट दिया वो वाला, दोनों को जोड़ के 7 रुपीज दिखेगा।
टू डिबेंचर अकाउंट 100, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 5। ठीक है, ये हो जाएगा इशू का एंट्री। रिडम्पशन की बात करें तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट में जाएगा 100, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5, तो डिबेंचर होल्डर में चला गया 105। डिबेंचर होल्डर को हम लोग क्रेडिट कर देंगे 105 से। फिर इसको जब पेमेंट करेंगे तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 105 टू बैंक 105। ठीक है, देखिए बोथ द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड मतलब 2 और प्रीमियम 5 इज अ कैपिटल लॉस, देयरफॉर ग्रुप टुगेदर एज डेबिट, तो लॉस ऑफ ₹7। अब एक लास्ट केस बच गया, जब डिबेंचर को इशू करते हैं प्रीमियम पे और रिडीम करते हैं प्रीमियम पे, मतलब 100 रुपया का डिबेंचर है 106 पे इशू किया और रिडीम भी कर रहे हैं 110 पे। ठीक है, ले भी ज्यादा रहे और दे भी ज्यादा रहे, पर नेट लॉस हमको ज्यादा हो रहा है 4 रुपए का, ये ध्यान रखना। 6 रुपया ज्यादा ले रहे हो और 10 रुपया ज्यादा दे रहे हो, 4 रुपए का नेट लॉस हुआ। इसको कैसे शो करेंगे, तो पहले इशू का एंट्री देखें तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 106, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10 रुपीज दिखाओगे, दोनों को सम मत कर देना, 10 रुपया दिखाना ज्यादा वाला। टू डिबेंचर अकाउंट 100 सिक्योरिटी प्रीमियम, ये प्रीमियम हमारा रिसीव के टाइम इसलिए ये दिखेगा सिक्योरिटी प्रीमियम, बट ये प्रीमियम पेमेंट के टाइम है तो इसको हम लोग रिवर्स करके कैंसिल कर देंगे। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10 रुपीज, और रिडम्पशन का एंट्री क्या होगा, डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10 टू डिबेंचर होल्डर 110 एंड डिबेंचर होल्डर टू बैंक 110 पेमेंट करके काम खत्म। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल भी है, आप देख सकते हो, आपके सीबीएसई का एग्जाम्पल है। कैसे एग्जाम्पल पूछता है आपका, यहाँ पे देख लीजिए, तो 2 ही केस दिया है कि डिबेंचर इशू हुआ है 5% डिस्काउंट पे, रिडीम हुआ 10% प्रीमियम पे, इशू हुआ है 12% प्रीमियम पे, रिडीम हो रहा है 6% प्रीमियम पे। तो आप देख रहे हो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये 4 मार्क्स 5 मार्क्स में आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, बस दो एडजस्टमेंट है, इन दोनों का एंट्री पास करना है आपको। देखिए आपके पास अमाउंट दिया रहेगा, आपको वो देख लेना और कैलकुलेट कर लेना। कैसे देख लेते हैं, इस डेट को बी लिमिटेड इशू किया, इतना डिबेंचर 9% डिबेंचर है, रेट दिया हुआ 9%, 500 ईच का है। जर्नल पास करना पहला, अगर 5% डिस्काउंट पे कर रहे हो तो क्या करोगे, और 10% प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो तो क्या एंट्री बना, 2 मार्च को बैंक अकाउंट डेबिट, तो 635 डिबेंचर था और आपके पास 5% डिस्काउंट है, तो 500 का 5% होता है 25, तो 500 माइनस 25 कितना हो गया 475, तो 635 माइनस इंटू 475, टोटल अमाउंट आया आपके पास बैंक में 3,01,625। 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 3,01,625 पे चला जाएगा। फिर 2 मार्च को ही इस अमाउंट को ट्रांसफर करो, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 3,01,625, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 47,625। ये 47,625 कैसे आया, देखो इसके लिए मैंने वर्किंग बना के दिखाया आपको कि लॉस आपको हुआ 5% डिस्काउंट का इतना अमाउंट, प्रीमियम जो आप दे रहे हो वो है इतना अमाउंट, तो टोटल लॉस हो गया 47,625 का। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। टू 9% डिबेंचर अकाउंट 3,17,500। ठीक है, ये जो 9% डिबेंचर आया है इसको आप चेंज मत करना। 9% डिबेंचर का वैल्यू कितना था 500, तो 635 इंटू 500 होगा। ये कितना होगा 635 इंटू 500, ये फेस वैल्यू पे ही होगा। ठीक है, 3,17,500, और ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, उसको हम लोग रिवर्स करते हैं कैंसिल करने के लिए। और जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है उसको तुम साथ के साथ प्रीमियम के साथ चाहो तो कैंसिल भी यहाँ पे कर सकते हो। इसलिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 47,625 अगर ये छूट भी गया तो मार्क्स नहीं कटने चाहिए, मेन नंबर आपके इन दोनों एंट्री का ही मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस देखिए, जब डिबेंचर इशू करते हो 12% प्रीमियम पे और रिडीम करते हो 6% प्रीमियम पे, तो क्या करोगे, चलिए उसको देखें। आपके पास पहला केस है, पहला एंट्री सेम होगा वही बैंक अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि यहाँ पे आप प्रीमियम पर इशू कर रहे हो तो पैसे ज्यादा आएंगे, तो 500 प्लस प्रीमियम अमाउंट, प्रीमियम कितना था आपका, तो प्रीमियम था आपका 12%,
500 का 12% होता है 60 रुपीज। तो इशू के टाइम में आपका 635 इंटू 560 इतना पैसा आएगा, 3,55,600 टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 3,55,600। ठीक है, फिर 2 मार्च को अब इसको शो करो, आगे ट्रांसफर करो। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में 3,55,600, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में कितना गया आपका, तो यहां देखिए 6% प्रीमियम, तो 500 का 6% कितना हुआ 30 रुपीज। तो यहां पे देखिए 635 इंटू 30 ये कितना हुआ 19,050। तो टू 9% डिबेंचर अकाउंट 3,17,500। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 19,050। ये प्रीमियम जो है वो अभी पेमेंट नहीं करना, रिडम्पशन के टाइम में पेमेंट करना है, इसलिए इसको अभी रिवर्स करके कैंसिल कर दे रहा है। और जो सिक्योरिटी प्रीमियम एक्चुअली में रिसीव कर रहे हैं वो यहाँ पे क्रेडिट करके शो करेंगे 635 इंटू 60। इशू करने के टाइम जो प्रीमियम मिल रहा है वो यहाँ पे क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, चलिए अब क्योंकि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर यहाँ भी है आपके पास, उस लॉस को आप एडजस्ट कर सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग को मिल रहा है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 19,050 करके इसको दिखा देना। ठीक है, ऐसे करने से आपका मार्क्स कटेगा नहीं। ठीक है, अदरवाइज मेन मार्क्स तो इन्हीं 2 एंट्री का है, पर ये भी आप एडिशनली कर लेना, छोड़ना नहीं। तो यहाँ पे आके आपका ये समझ लो जो रिडम्पशन का जो एंट्रीज है वो 6 केस वो मैंने बता दिया आपको विथ एग्जाम्पल के साथ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक बार 2 बार इस वीडियो को देख लोगे और 1-2 बार बना लोगे तो एग्जाम में ये पक्का आपका बनेगा, इसमें गलती नहीं होता। ठीक है, चलिए इसको यहीं पे ओवर करते हैं, आपका ये टॉपिक यहाँ पे ओवर हो जाता है। सो थैंक यू।